जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हम लोग आगे वीडियो के लेक्चर शुरू करते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग क्वेश्चंस नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के सॉल्व कर रहे हैं। हमने भी क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है IIT JAM का 2015 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, MCQ का है। एक्चुअल में क्वेश्चंस जो है जोसेफ गैलियन की बुक से पूछा गया है। जोसेफ गैलियन अलजेब्रा की बड़ी ज़बरदस्त बुक है। हालांकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन उससे नहीं है, बट वो मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 में 51 और 52 शायद एक क्वेश्चन है, इस पे डिपेंडिंग एग्जामिनर ने यहाँ उसको क्वेश्चंस को थोड़ा वो ट्विस्ट किया है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ, इसका पोस्टमार्टम थोड़ा कायदे से कर दिया जाए क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, नाउ स्टार्ट हियर कि लेट जी बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप। पहली बात आई है कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। If alpha belongs G have order 4 and beta belongs G have order 3, then the order of element alpha beta in G क्या होगा, ये मुझे निकालना है। इज 6 होगा, S 12 होगा, इज ऑफ द फॉर्म 12 के होगा, फॉर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और नीड नॉट बी फाइनाइट, ये बात होगी। तो क्वेश्चन में जो यहाँ बात की गई है बस सिंपल इतनी सी बात है यहाँ कि जी बी ए नॉन अवेलियन ग्रुप। जी कोई हमारा जो है नॉन अवेलियन ग्रुप। अच्छा, नॉन अवेलियन ग्रुप है तो यहाँ ये बात नहीं कही गई कि जी फाइनाइट है कि वो इनफाइनाइट है। जी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो एग्जामिनर ने यहाँ बात को थोड़ा वो ट्विस्ट किया है। तो हम यहाँ दोनों केसेसों की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि जी फाइनाइट है तब क्या होता है, जी इनफाइनाइट है तो क्या होता है। नाउ स्टार्ट हियर। तो पहले हम लोग एक इनफाइनाइट ग्रुप लेते हैं, जी इनफाइनाइट नॉन अवेलियन ग्रुप। और बड़ा एक फेमस नॉन अबेलियन इनफाइनाइट ग्रुप का एक एग्जाम्पल है और लिसनर इसको ध्यान देंगे। और हमने बात भी की थी कि अगर हम डिस्कस अपने थ्योरी के दौरान नहीं किए हैं और क्वेश्चंस में उसका यूज आ रहा है तो पहले हम उसको थोड़ा क्लियर करेंगे, तो उसके बाद उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जैसे ये भी एक मेरा ग्रुप है SL 2F। इस ग्रुप में होता क्या है, इस ग्रुप में एक्चुअल में ये जो 2 है यहाँ 2 आर्डर है, मतलब ये मैट्रिक्स है 2 आर्डर का कोई, और इसके जो एलिमेंट हैं किसी फील्ड से हैं। बहरहाल फील्ड क्या होती है इसकी वकीया हम लोग उधेड़ेंगे जब फील्ड जब पढ़ाएंगे। ये किसी फील्ड के एलिमेंट है। एग्जाम्पल्स के लिए बस इतना ही कि जैसे रियल नंबर हमारा फील्ड है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, एक ZP भी बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, अंडर मॉडुलो जो मेरा P है, ये फाइनाइट फील्ड का एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। तो बहरहाल यहाँ ABCD ये बिलोंग्स F है। तो इस फील्ड को अगर हम रियल नंबर ले लें कोई भी बात नहीं है। और यहाँ जो बात है वो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। मीनिंग है कि इस जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा नॉन अवेलियन इज ए नॉन अवेलियन इनफाइनाइट ग्रुप। ये है हमारा ये एग्जांपल, दिस इज द नॉन अवेलियन इनफाइनाइट ग्रुप। वैसे जनरल इसको जो है हम लोग SL NF ऐसे लिखते हैं। इसकी मीनिंग मेरी क्या होती है कि n आर्डर का हम मैट्रिक्स ले लें n बाई n का, जहां AIJ एलिमेंट है किसी फील्ड से पिकअप किए गए हैं, सच दैट इनका जो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगी, इज इक्वल टू 1। तो वो भी मेरा एक जो है इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन सिंस जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं दो आर्डर से ज़्यादा, वो हमारे नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए जो वो ग्रुप बनते हैं वो नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन अबेलियन इनफाइनाइट ग्रुप। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें से हम क्या कोई ऐसा 2 एलिमेंट पिकअप कर सकते हैं जिसका आर्डर 4 और 3 है। तो S इसमें ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे हम अल्फा ले लें एक एलिमेंट 0 -1 1 0 1, एंड बीटा ले लिया जाए 0 1 -1 -1 S। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द SL 2F। ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के।
अब इसका आर्डर 4 है या नहीं था, ये भी बात तो यहाँ चेक कर लिया जाए। हमने एलिमेंट तो ले लिया, देख लें हैं इसका जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 1 है और इसके भी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो भी 1 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। और जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द रियल नंबर्स और इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यस दिस इज द ग्रुप, इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। अच्छा अल्फा का आर्डर देखा 4 है या नहीं, तो आर्डर कैसे निकालते हैं, बात इजी सी है। तो थोड़ा अल्फा स्क्वायर यहाँ करें, देखते हैं। मतलब यह है कि अल्फा का अगर आर्डर निकालना है तो मुझे वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करना होगा कि अल्फा रेज टू द पावर n आइडेंटिटी आ जाए, मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है ये होती है भाई। तो चलते हैं देखते हैं अल्फा इस बार निकालते हैं, क्या आता है 0 -1 1 0, ये 0 -1 1 0 मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, ये 0 -1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो दिस इज द 0, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द 0 एंड दिस इज द -1 दिस। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1, इसको अगर हम माइनस में बाहर खींच लूँ यहाँ से 1 0 0 1 एस, दिस इज द अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा रेज टू द पावर अगर मैं 4 निकालूं तो -1 रेज टू द पावर स्क्वायर एंड 1 0 0 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और दिस इज द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का स्क्वायर सबको पता है वही मैट्रिक्स होती है। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अल्फा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हेंस इट इज क्लियर दैट कि ये जो एलिमेंट अल्फा है, इस अल्फा का जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। नाउ हम बीटा के एलिमेंट की थोड़ी बात कर लें। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बीटा। अब बीटा भी ऐसे निकालेंगे कि बीटा पर कितना हम मिनिमम इंटीजरल पावर निकाला है कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं यहाँ ध्यान से अगर देखूं तो बीटा क्यूब भी मेरा 1 आ जाएगा, निकाला जा सकता है। चलिए हाथ कंगन को आरसी के हम निकाल देते हैं। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1 मल्टीप्लाई कर लें, देख लें क्या आता है। 0 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग इसमें करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो अगेन -1 -1 का -1 0 -1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर इसमें हम लोग करते हैं तो -1 + 1 मिलकर दैट इज 0। अच्छा बीटा क्यूब अगर निकाला जाए तो व्हाट इज द बीटा क्यूब, -1 1 into 0, दिस इज द बीटा स्क्वायर इंटू बीटा मीन्स 0 1 -1 -1, इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो दिस इज द 1, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 1 -1 दिस इज द 0, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो अगेन दिस इज द 0, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 1। यस दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस जो ऑर्डर ऑफ बीटा मेरा हो गया, ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3। यस हो गई मेरी बात यहाँ कि लेट अल्फा बिलोंग्स जी हैव ऑर्डर 4 है, यहाँ ऑर्डर 4, बीटा बिलोंग्स जी हैव ऑर्डर 3, यहाँ भी ऑर्डर 3 है, और ये मेरा जो है दिस इज द नॉन अबेलियन ग्रुप है। इसमें मैंने कोई 2 एलिमेंट पिकअप किया हुआ है जिनके ऑर्डर 4 हैं और ऑर्डर 3 है। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। ये जो SL2F है इसमें हमने 2 एलिमेंट पिकअप किए हैं, एक एलिमेंट अल्फा पिकअप किया है और एक एलिमेंट बीटा पिकअप किया हुआ है, दोनों को ऑर्डर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया जाए। नाउ वी फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है तो लिसनर तो ऑलरेडी जान रहे हैं, ऑर्डर पे काफ़ी हमने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, अल्फा इज 0 -1 1 0 एंड बीटा इज व्हाट 0 1 -1 -1। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 0 -1 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज द 1, और 0 और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज अगेन 1, एंड इसका मल्टीप्लाई अगर इस कॉलन में करते हैं तो अगेन दिस इज द 0 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इसका ऑर्डर निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा पे मैं कितना लिस्ट पावर लिखूं कि इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो मुझे ये निकालना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट इसका स्क्वायर से बात शुरू करते हैं। अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 1 0 1 1 1 0 1, ये ले लिया। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 + 1 दिस इज द 2, अगेन दिस इज द 0 एंड दिस इज द 1। यस अच्छा अल्फा इंटू बीटा अगर क्यूब की मैं बात करूं यहाँ तो इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, 1 2 0 1 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, तो 1 1 0 1
इसका जो मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1, इसका 1 + 2, दिस इज द 3, दिस इज द 0, दिस इज द 1। क्या मीनिंग हो रही भाई कि अगर अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर किया तो 1 0 1 बट यहाँ 2 आ गया। अल्फा बीटा मैंने क्यूब किया तो 1 0 1, तो यही है, जो एलिमेंट यहाँ था वही एलिमेंट यहाँ, बट यहाँ 3 आ गया। पावर 2 करने पे 2 हो रहा है, पावर 3 करने पे 3 हो रहा है। तो इन सिमिलर मैनर डेफिनेटली अल्फा बीटा रेज टू द पावर, अगर मैं n निकालूं वेयर n भी है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 n 0 1 एंड दिस नेवर इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। किसी भी वैल्यू के लिए ये मेरा 0 नहीं हो सकता है। जब पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो 0 होने का प्रश्न ही नहीं है। अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर ये मैट्रिक्स का फॉर्म ऐसा नहीं होगा, और फॉर्म ऐसा नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं होगी। मीनिंग क्या हो गई कि अल्फा इंटू बीटा का हम कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं निकाल सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो ऐसा क्या होता है भाई कि किसी एलिमेंट के पावर करने पे आइडेंटिटी न मिले तो उसी तो कहा जाता है कि इसका जो आर्डर है वो इनफाइनाइट है। मीनिंग इसका आर्डर फाइनाइट नहीं होगा। तो यहां से बात निकल के क्या मेरी आई, यहां से बात सिंपली निकल के आ गई कि जो अल्फा बीटा का जो मेरा आर्डर है वो इनफाइनाइट। मीनिंग हो गई कि डज नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं है। मीनिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है, डज नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं है। यानी ये जो काउंटर एग्जाम्पल हमने यहां लिया हुआ है, ये काउंटर एग्जाम्पल ये बताता है कि ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, राइट। हमने पहले एग्जांपल यहाँ ले लिया, हमने इनफाइनाइट ले लिया, इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। यहाँ तो बात सिंपली नॉन एबिलियन ग्रुप की है। अब वो नॉन एबिलियन ग्रुप मेरा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो पहला मैंने केस इनफाइनाइट का लिया है, और इनफाइनाइट केस में हमने देखा कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 4 है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 3 है, और अल्फा बीटा का आर्डर जो मेरा है वो फाइनाइट नहीं है। दिस इज द इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट फाइनाइट। अब जरा हम ऑप्शंस पे अपनी बात आए तो ऑप्शन क्या कहता है, हम मीनिंग है कि हम यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस को मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। काउंटर एग्जांपल से ऑप्शंस को जो है डिस्कार्ड किया जाता है। डिस्कार्ड की मीनिंग की मतलब हम ये दिखाते हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, बट मैं नहीं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ऑप्शन राइट है। नो, काउंटर एग्जाम्पल से बात कभी प्रूफ ये नहीं होती है कि दिस इज राइट, ये बात प्रूफ होती है कि दिस इज नॉट राइट। मैं इतना जानता हूं कि ये सही नहीं है, ये सही क्यों नहीं है मुझे ये नहीं पता है, बट इतना पता है कि ये आंसर राइट नहीं है, मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो बात यहाँ क्या आई कि अल्फा बीटा का मेरा जो आर्डर आया वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब फाइनाइट नहीं हो सकता है। हमने एक ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप लिया जहां अल्फा बीटा का आर्डर इनफाइनाइट आया। तो यहाँ क्या बात आई भाई, क्या उसका अल्फा बीटा का आर्डर 6 हो सकता है? नहीं, ये तो काट दे रहा है, नहीं हो सकता है। 12 है, वो भी नहीं है। क्या इज ऑफ द फॉर्म अगर 12 के है वेयर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर के इज इक्वल टू 24, ऐसा भी 24 आर्डर नहीं आया है। ये इसका आर्डर जब इनफाइनाइट आया है तो इस फॉर्मेट में लिखा ही नहीं जा सकता है, नेवर। 12 के मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, डज नॉट फाइनाइट, तो फाइनाइट नंबर है, फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ द की, तो ऐसा तो है ही नहीं। अब डज नॉट, यहाँ एक बात आई है कि डज नॉट नीड नॉट बी फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं हो सकता है। तो फाइनाइट नहीं हो सकता है तो क्या मतलब हुआ भाई कि हमारा ये एग्जाम्पल, ये जो काउंटर एग्जाम्पल है, इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, और एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो कोई एक ऑप्शन तो ट्रू होना ही होना है। तो मीनिंग मेरा ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि नीड नॉट बी फाइनाइट, फाइनाइट नहीं हो सकता है। अब एक हम जरा फाइनाइट अगर एग्जाम्पल ले लें नॉन एबिलियन ग्रुप का, तो जैसे हम अगर S4 पे वर्क अगर करते हैं, ये परमुटेशन ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स, और अल्फा एक कोई आर्डर 4 अगर बनाया जाए इसमें, तो कोई आसान चीज है, ये बन गया मेरा। और डेफिनेटली आर्डर ऑफ अल्फा किसी भी साइकिल में जितने लेंथ होते हैं वो उसका आर्डर होता है, तो 4 लेंथ का तो आर्डर 4 हो जाएगा। अगर बीटा मैं यहाँ पिकअप कर लूँ 2 3 4, तो डेफिनेटली ये 3 साइकिल लेंथ है, तो आर्डर ऑफ बीटा जो होगा मेरा 3 होगा। अब अगर मैं यहाँ अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो अल्फा बीटा यहाँ से क्या आएगा भाई, 1 2 3 4, और यहाँ 2 3 4। इसका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो प्रोडक्ट निकालने का इजी रूल है, 1 से बात शुरू करते हैं। यहाँ 1 रिप्लेस बाई 1, बट यहाँ 1 रिप्लेस बाई 2, तो 2 आ जाएगा। 2 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 देखते हैं, 4 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा।
3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 1, तो 4 रिप्लेस फाइनली रिप्लेस 1 होगा, तो 1 है ऑलरेडी, दिस इज द क्लोज। और ये इसका आर्डर मेरा 4 हो गया। मीनिंग क्या हो गई कि आर्डर ऑफ अल्फा बीटा, मीनिंग अल्फा इंटू बीटा, अगेन एक साइकिल मिली जिसका लेंथ 4 है, तो 4 लेंथ की साइकिल का जो आर्डर होता है 4 होता है। मीनिंग क्या हो गई कि अल्फा का आर्डर 4 है, बीटा का आर्डर 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा का आर्डर मेरा 4 आ गया। अगेन इसमें किसी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो नीड, मतलब यहाँ तो 6 दिया हुआ है जबकि आर्डर ऑफ अल्फा बीटा 4 आ रहा है। तो कुल मिला के कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल ओनली वन, दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू डिस्कार्ड आर 3 ऑप्शंस, ओनली दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात आते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चंस हमने पिकअप किया हुआ है ये 2014 का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, ये आईआईटी जैम का 2014 का हमने क्वेश्चन यहाँ पिकअप किया है। क्वेश्चन ये है कि which one of the following condition on a group Z implies that Z is abelian। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शंस की बात है मेरी, फर्स्ट ऑप्शन द आर्डर ऑफ Z इज P क्यूब for some prime P, for some prime P। B जो मेरा ऑप्शन गिवन है B है every proper subgroup of Z is cyclic। थर्ड जो मेरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन वो ये है every subgroup of Z is normal in G। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि द फंक्शन, अब यहाँ फंक्शन आ गया है, द फंक्शन f such that Z to Z defined by f of x is equal to x inverse for all x belongs Z is homomorphic। ये क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन की यहाँ बात करनी है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर कर दूं, वो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या बातें कही गई हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑन ग्रुप Z implies that Z is abelian। क्वेश्चन में छोटी सी बात कही गई कि किसी ग्रुप G पे हम कौन से कंडीशंस लगाएं या कौन रिजल्ट्स हैं जो उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं, बस इतनी सी बात है। सीधे सपाट रिजल्ट की बात यहाँ आ गई है। तो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए हम काउंटर एग्जांपल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि इस लेवल्स के जो हमारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जो हाई लेवल मैथमेटिक्स के हैं, 60% काउंटर एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। और एग्जामिनर जो पेपर जो सेटर हैं इस स्तर के, वो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि हम लोगों को तमाम काउंटर एग्जाम्पल पता है या नहीं, जो बहुत सारे थ्योरमों को डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए इसके इम्पोर्टेंस को, इम्पोर्टेंस इसका क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, कि ग्रुप G है आपके पास, कौन कंडीशंस लगा दिया जाए कि Z जो है मेरा अबेलियन हो जाए।
तो उसमें पहली बात कहा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यू फॉर सम प्राइम पी। क्या ऐसा है क्या कि अगर किसी ग्रुप जी का ऑर्डर पी क्यूब आ जाए वेयर पी बी एनी प्राइम नंबर तो वो अबेलियन होगा? ऐसा रिजल्ट कोई पढ़ा है क्या? अगर ऐसा रिजल्ट नहीं है तो क्या आपके पास कोई काउंटर एग्जांपल है जो काट देगा कि एक ऐसा ग्रुप आप लेके आइए, खोज के ले आइए ग्रुप की दुनिया से जिसका ऑर्डर पी क्यूब हो बट वो अबेलियन हो जाए? मीनिंग ये हो गई कि ग्रुप के ऑर्डर पी क्यूब हो एंड दिस ग्रुप इज अबेलियन। तो हमने बार बार कहा है कि जो एक मैजिक ग्रुप है, मैजिक ग्रुप की बात यहाँ, ये मैजिक ग्रुप क्वाटर्नियन और क्लियन ग्रुप की मैं बार बार कहता रहा हूँ। और क्वाटर्नियन ग्रुप सबको पता है Q8, ये 1 - 1 I - I J - J K - K, दिस इज द क्वाटर्नियन ग्रुप। इसका ऑर्डर 8 होता है और ये जो है मेरा नॉन अबेलियन है, नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है। इस ऑर्डर 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 क्यूब पी क्यूब वेयर पी बी द प्राइम 2 इज द प्राइम। कंडीशंस वंस पे लिसनर यहाँ आ जाए, क्या कहा हुआ है? द ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब फॉर सम प्राइम पी इम्प्लाइज जी इज अबेलियन। क्या अगर जी अबेलियन होगा तो ये बात होगी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, अगर ऐसी बात है क्या जी अबेलियन होगा कि नहीं? क्वाटर्नियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है, मैं 2 क्यूब लिख रहा हूँ 2 पी क्यूब, बट दिस इज नॉट अबेलियन। तो ये काउंटर एग्जांपल इसको काटने के लिए सफिशिएंट है। यस, दिस इज नॉट ट्रू, ये मेरा सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। अब सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूँ, क्या है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप जी ऑफ जी साइक्लिक, कि अगर जी के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो जाए तो क्या जी अबेलियन हो जाएगा क्या? अगेन यही एग्जांपल सफिशिएंट है ऑप्शन बी को काटने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए। इसके कितने हमारे प्रॉपर सब ग्रुप बनते हैं? पहला एक तो इसका सब ग्रुप H1 होगा, ये 2 एलिमेंट का 1 - 1, और डेफिनेटली इसको मैं साइक्लिक लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर। दूसरा यहाँ जो H2 इसका बनता है सब ग्रुप क्वाटर्नियन का 1 - 1 I - I, और इसको मैं साइक्लिक है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ I स्क्वायर I क्यूब I रेज़ टू द पावर 4। I रेज़ टू द पावर 4 1 होता है, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है अंडर दिस S3 क्या है भाई? S3 में 1 - 1 J - ले लूँ। अगेन इसको हम J के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, J स्क्वायर J क्यूब J रेज़ टू द पावर 4। अगेन दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। एक लास्ट H4 को मैं 1 - 1 K - K, अगेन इसको इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हैं, K स्क्वायर K क्यूब K रेज़ टू द पावर 4, दिस H4। मीनिंग क्या हो गई मेरी कि Q8 के जो ये मेरे सब ग्रुप बने हैं, इसके अलावा और कोई सब ग्रुप नहीं होगा, 2 होगा, एक आइडेंटिटी होगा और एक इटसेल्फ होगा। तो मेरा प्रॉपर नहीं है, यहाँ प्रॉपर की बात आई है कि एवरी प्रॉपर, बात यहाँ ध्यान देना, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी अगर साइक्लिक हो गया तो क्या जी अबेलियन होगा क्या? ऐसी भी बात नहीं है कि Q8 के जितने प्रॉपर सब ग्रुप हैं दीज आर ऑल द साइक्लिक, बट Q8 इटसेल्फ इज नॉट ए अबेलियन ग्रुप। Q8 के जितने सारे मेरे प्रॉपर सब ग्रुप बने हैं ये सारे मेरे साइक्लिक हुए हैं, सारे साइक्लिक हुए हैं, बट ये ग्रुप खुद ही अबेलियन नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्कार्ड हियर, नेक्स्ट ऑप्शन भी सही नहीं है। अगेन क्या कहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी। अगेन मैं जानता हूं कि जितने सब ग्रुप बने हुए हैं सब Q8 में नॉर्मल होते हैं, बट Q8 इज नॉट अबेलियन। Q8 ही एग्जाम्पल इन सभी को काटने के लिए पर्याप्त है। क्वाटर्नियन ग्रुप के जितने सारे सब ग्रुप बनते हैं सब Q8 में नॉर्मल होते हैं, बट Q8 तो अबेलियन है ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी मेरा डिस्कार्ड हो गया, सी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं कि क्या अगर 2 ग्रुपों के बीच में हम कोई एक ऐसा फंक्शन डिफाइंड करें और वो फंक्शंस मेरा जो है दिस फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो क्या वो ग्रुप अबेलियन होता है क्या? मीनिंग ये है कि अगर 2 ग्रुप हमारे पास है, कोई एक ग्रुप कोई मेरा जी है और जी से जी में हमने एक फंक्शन डिफाइंड किया है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज द x इनवर्स, और f जो है मेरा होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या g वहां पर अबेलियन ग्रुप होगा? मतलब अबेलियन ग्रुप में ये जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म है क्या? इस चीज को देखें, थोड़ा प्रूव करें इस चीज को।
ये अच्छा एक रिजल्ट भी है, ये थ्योरम भी है। तो पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, और किसी वीडियो लेक्चर्स में इसको हम प्रूफ नहीं किए थे, तो ना यहाँ मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। तो चलते हैं देखते हैं। अच्छा वैसे भी बात, ये MCQ का यहाँ क्वेश्चन है, 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ चौथा ऑप्शन यहाँ ट्रू करने के लिए थोड़ी है, थोड़ा लेक्चर हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, अब हम तो इसको यहाँ प्रूफ करेंगे, तो ना प्रूफ ही है। चलते हैं, शुरू करते हैं। F सच दैट G to G है, यानी लेट एक्स वाई कोई रैंडम एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने G का पिकअप किया, तो F ऑफ X और F ऑफ Y G का ही एलिमेंट होगा। बाय डिफिनिशन F ऑफ X इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द X इनवर्स, एंड F ऑफ Y इज इक्वल टू व्हाट, Y इनवर्स। ये होगा हमारा दिस। अब F ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, बाई दैट डिफिनीशन F ऑफ X इज इक्वल टू X इनवर्स, मतलब यहाँ जो एलिमेंट लिखा गया उसका इनवर्स लिख देना है। मतलब एक्स वाई का मैं इनवर्स यहाँ लिख दूँ, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज द Y इनवर्स एंड दिस इज द X इनवर्स, क्योंकि जब इनवर्स खुलता है तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। एंड Y इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, F ऑफ Y, दिस इज द F ऑफ Y, एंड X इनवर्स इज व्हाट, दिस इज द F ऑफ X। yes, F ऑफ X Y इज इक्वल टू F ऑफ Y into F of X। अच्छा सिंस F होमोमॉर्फिज्म है होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये प्रिजर्व होगा, F ऑफ X Y इज इक्वल टू F ऑफ X into F ऑफ Y इज इक्वल टू F ऑफ Y into F ऑफ X। अब यहाँ क्या है व्हाट, ये क्या प्रूव करता है, व्हाट दिस प्रूफ हियर, F ऑफ X F ऑफ Y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द G, और ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, यानी G के सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो बात अबेलियन की डिफिनीशन से, किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, टेस्ट दिस इज अबेलियन ग्रुप, तो मीनिंग G मेरा अबेलियन हो जाएगा, G इज अबेलियन हियर। इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट भी है, दिस इज राइट, दिस इज ट्रू हियर। अच्छा यहाँ लिसनर्स हमने एक बात हिडन की थी, ये जो ग्रुप लिखा था इस ग्रुप का मैंने नाम नहीं दिया था, तो एक्चुअल में ये जो मेरा ग्रुप है इसका जो नामकरण संस्कार है इसको हम लोग स्पेशल लीनियर ग्रुप कहते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है। वैसे जब हम एक सीरीज लास्ट में बनाएंगे ग्रुप की, ऑलरेडी हम बनाएंगे ही कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम लोग स्पेशल लीनियर ग्रुप कहते हैं, दिस इज द स्पेशल लीनियर ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। वैसे जब हम ग्रुप पे सीरीज एक बनाएंगे तो ऑलरेडी हम उन ग्रुपों में सीरीज बनाएंगे जो हाई लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स में काउंटर एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ बात हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ ध्यान दें कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम जो है स्पेशल लीनियर ग्रुप है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जैसे Q8 और K4 लेते हैं तो बहुत सारे ये भी जो इस स्तर के जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आते हैं बड़े काउंटर एग्जाम्पल की तरह ये भी वर्क करते हैं। बहरहाल इसमें मैं एक सीरीज फिर बनाऊंगा और एक वीडियो लेक्चर से बड़ा जबरदस्त मैं ऐसे ग्रुपों पे बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है गाइस से बात बिल्कुल सारी क्लियर हो गई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।